भारत ने चीन को दिखाई उसकी औकात। डिजिटल स्ट्राइक से चीन को किया लहूलुहान। चीन के ग्लोबल टेक पावर के मंसूबों पर फेरा पानी। टिकटॉक पर बैन से दी चीन को चुनौती। जैसी करनी वैसी भरनी। भारत ने 59 चाइनीज ऐप क्या बैन कर दिए। चीन पूरी तरीके से बौखला गया है, तिलमिला गया है, लेकिन वो खुद यही काम करता आया है। खुद की कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए दूसरे देशों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने बैन लगा रखा है। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजनों में से एक गूगल पर उसने बैन लगा रखा है। इसके साथ ही गूगल से जुड़ी साइट्स जैसे जीमेल, पिकासा, गूगल मैप्स, गूगल डॉक्स और गूगल प्लस भी चीन में बैन है। उसने मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को भी बैन कर रखा है। इसके अलावा फेसबुक, ट्विटर, स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और पिंटरेस्ट को भी बैन कर रखा है। यही नहीं, उसने विदेशी फिल्मों पर भी काफी पाबंदियां लगा रखी है। चीन में एक साल में थिएटरों में केवल 34 फिल्में ही दिखाई जा सकती हैं। इन फिल्मों को भी सेंसर करने के बाद रिलीज किया जाता है। ई बुक और वीडियो भी चीनी सरकार के बैन से नहीं बच सकी हैं और अब जब भारत ने किया तो वह बुरी तरीके से बौखला गया है। भारत के नक्शे कदम पर चल सकते हैं बाकी देश। डिजिटल इकोनॉमी पर नजर रखने वाले विशेषज्ञों का मानना है कि इन चीनी कंपनियों के लिए चिंताओं की सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत के नक्शे कदम पर दुनिया के अन्य देश भी चल सकते हैं। अमेरिकी कंपनियों गूगल और फेसबुक से इतर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देश ऐसे बाजार थे जहां पर चीनी कंपनी अपने देश के अलावा सफलता के लिए दांव लगा रही थी। जीवन में 1 इंच भी नहीं देना चीनी मानसिकता। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसलिए वहां पर ये कंपनियां बहुत आसानी से विकसित हुई और अरबों डॉलर की कमाई की। इस पैसे को उन्होंने विश्व स्तर पर अपने पैर पसारने के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए चीनी कंपनियों ने या तो निवेश किया या अन्य देशों से अपनी सेवा शुरू की। चीनी निवेश से अपना बिजनेस चला रहे हैं। एक स्टार्टअप के संस्थापक ने कहा कि चीनी मानसिकता ये है कि अपने जीवन में 1 इंच भी नहीं दिया जाए। ऐसे पहुंचेगी चीन को चोट। जानकार कहते हैं कि सभी चीनी कंपनियां राजस्व कमाने के लिए संघर्ष कर रही हैं, लेकिन उनके लिए दुनिया में भारत आखिरी महत्वपूर्ण विशाल उपभोक्ता बाजार है। एक अनुमान के मुताबिक भारत में वर्ष 2019 में टॉप 200 ऐप में 38% चीन के हैं। चीनी ऐप भारत में विकसित ऐप के प्रतिशत 41 से मात्र कुछ पीछे थे। वर्ष 2018 में चीनी ऐप भारत से आगे थे। ऐप जैसे टिकटॉक, शेयरिट और शेंडर गूगल के एंड्रॉयड इकोसिस्टम में टॉप पर थे। एंड्रॉयड फोन भारत में 90 से 95% हैं। पिछले 1 दशक में चीन ने एक आभासी दुनिया का निर्माण किया है। उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जहां गूगल और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया के दिग्गज भी मुश्किल से ही टिक पा रहे हैं। इसके लिए उसने हर हथकंडा अपनाया। उसने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। खुद की कंपनियों को, टेक्नोलॉजी कंपनियों को आगे बढ़ाने के लिए उसने दूसरे देशों की टेक कंपनियों पर बैन लगाने से भी परहेज नहीं किया। अब मिला करारा जवाब। लेकिन अब पहली बार चीन को किसी ने करारा जवाब दिया है। उसे उसी की भाषा में जवाब दिया गया है जो भाषा उसे समझ आती है और जिस भाषा का इस्तेमाल वो आज तक करता रहा है। ये जवाब उसे किसी और ने नहीं बल्कि भारत ने दिया है। उसी भारत ने जिसकी पीठ में उसने आज तक दगाबाजी का खंजर घोंपने का काम किया, वो भी बातचीत की आड़ में। आंखों में आंखें डालकर दिया जवाब। दरअसल चीन की नीच हरकतों से तंग आकर भारत सरकार ने चीन के 59 ऐप को बैन करने का जो फैसला लिया वो अभूतपूर्व है। ये इस बात के संकेत है कि भारत सरकार का ये कदम चीन के ग्लोबल टेक पावर बनने के मंसूबे पर पानी फेर सकता है। भारत सरकार का ये कदम चीन के लिए खतरे की घंटी है। वही चीन जिसकी टेक्नोलॉजी कंपनियां सरकारी दम पर अब तक उछलते आ रही थी, खुद को दुनिया की सबसे बेहतरीन महान कंपनियां समझने लगी थी और सरकार के आड़ में दूसरे देशों की कंपनियों पर रोक लगा रखी थी। यहाँ तक कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की दिग्गज कंपनियों को भी उसने दिन में तारे दिखा रखे थे। अब खुश हो जाएंगे चीनी ऐप्स। चाइनीज ऐप को बैन करने का भारत सरकार का ये कदम वाकई में अभूतपूर्व है। ऐसा करके भारत बाकी देशों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकता है जो चाइनीज ऐप पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं। दरअसल ऐप्स की आड़ में डाटा चोरी करना चीन की पुरानी फितरत रही है और भारत ने टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयरिट जैसे ऐप को बैन करके उसके इस मंसूबे पर चोट पहुंचाई है।
ऐप्स की आड़ में साजिश रच रहा चीन। इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा टेक मार्केट हो चुका है, खासकर मोबाइल कंपनियों के मामले में। उसने ऐसा करके अमेरिका के वर्चस्व को चुनौती दे डाली। अगर टिकटॉक की बात करें तो उसने भारत में 200 मिलियन उपयोगकर्ताओं को साइन अप किया था। Xiaomi नंबर 1 स्मार्ट ब्रांड है और अलीबाबा तथा टेंसेंट एग्रेसिव तरीके से अपनी सेवाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। दूरगामी हो सकते हैं बैन के परिणाम, लेकिन भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम के दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इसके व्यापक भू राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। ये इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका हुआवेई पर बैन लगाने को लेकर दुनिया भर के देशों को एकजुट करने में लगा हुआ है। भारत सरकार का ये कदम उन देशों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो चीन की विस्तारवादी नीति का विरोध कर रहे हैं। पहले भी करता रहा है डाटा की चोरी। चीन की कंपनियों पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, डाटा चोरी करती हैं और लोगों की निजी जिंदगी से जुड़ी जानकारी को अपनी सरकार के साथ साझा करती है। टिकटॉक की पेरेंट कंपनी बाइटडांस, टेंसेंट की वीचैट, अलीबाबा की यूसी वेब और बाइडू इंक की मैप और ट्रांसलेशन सेवाओं पर दूसरे देशों की संप्रभुता और सुरक्षा पर खतरा खड़ा करने के आरोप लगते रहे हैं। भारत की बाइट पर टिकटॉक का डांस। जहां तक टिकटॉक पर बैन लगाने की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं कि टिकटॉक और उसकी पेरेंट कंपनी बाइटडांस को जबरदस्त झटका लगा है। टिकटॉक के भारत में 200 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं। 2019 में जब टिकटॉक पर संक्षिप्त अवधि के लिए बैन लगा था, तब उसे हर रोज लाखों डॉलर का नुकसान हुआ था। टिकटॉक को होगा 45,000 करोड़ रुपए का नुकसान। सिर्फ टिकटॉक और हेलो के बैन होने से चीनी कंपनी बाइटडांस को $6 बिलियन का नुकसान होने वाला है। ये बात स्वयं चीनी सरकार के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स द्वारा कही गई है। ग्लोबल टाइम ने एक ट्वीट कर कहा कि भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बाद भारत सरकार द्वारा टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप को बैन कर देने के बाद टिकटॉक की मूल कंपनी बाइटडांस को $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। चीन के पास ज्यादा विकल्प नहीं। पिछली बार जब टिकटॉक पर बैन लगा था तो उसे सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन इस बार उसकी उम्मीद नहीं के बराबर है क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जाहिर है अभी चीन के पास जवाब कार्रवाई करने के लिए ज्यादा विकल्प नहीं है। यूरेशिया ग्रुप के एक विश्लेषकों ने एक शोध नोट में लिखा है कि बीजिंग आर्थिक दबाव में बहुत माहिर है, लेकिन इस मामले में पारस्परिक रूप से कार्य करने के लिए सीमित विकल्प हैं और भारत ने चीन को जो चोट पहुंचाई है उससे उबरने में उसे वक्त लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।